किस्सा एक गुनाहगार का एक ऐसा वाक़या है जो अल्लाह की बेपनाह रहमत और इंसान की असलाह की अहमियत पर रोशनी डालता है। ये वाक़या अहादीस में मुख्तलिफ अंदाज में ज़िक्र किया गया है और ख़ास तौर पर हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है और तौबा हर गुनाह का इलाज। एक मशहूर हदीस में आता है कि एक शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए। वो किसी किस्म की बुराई से बाज नहीं आता था। उसके गुनाह इतने ज़्यादा थे कि मुआशरा भी उसे बुरा समझता था और वो खुद भी अपने गुनाहों के बोझ को महसूस करता था। एक दिन उसके दिल में नदामत का शदीद एहसास पैदा हुआ। ये गुनाहगार शख्स अपनी हालत पर गौर करता रहा और आखिरकार उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्या अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है। वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे अपने गुनाहों की संगीनी का बखूबी एहसास था। इसी उलझन में वो एक आलम के पास गया और उनसे सवाल किया, मैंने उससे ऐसी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? आलम ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है, बेशक वो ही बख्शने वाला मेहरबान है। ये जवाब सुनकर उसके दिल को सुकून मिला और उसने फैसला किया कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी नेकी और अल्लाह की इबादत में गुजारेगा। एक और वाक़या भी अहादीस में आता है कि जिसमें एक गुनाहगार ने 99 कत्ल किए थे। जब उसे अपनी इस्लाह का ख्याल आया तो वो एक आबद के पास गया और पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आबद ने जवाब दिया, हाँ, तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये सुनकर उस शख्स ने गुस्से में आकर आबद को भी कत्ल कर दिया और उस तरह 100 कत्ल मुकम्मल कर लिए। फिर वो एक और आलम के पास गया और अपना हाल बयान किया। आलम ने कहा, यकीनन तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, अल्लाह की रहमत से कोई भी महरूम नहीं, लेकिन तुम्हें गुनाह छोड़कर एक नेक लोगों के इलाके में जाना होगा ताकि तुम्हें अपनी इस्लाह में मदद मिले। ये सुनकर वो शख्स नेक इलाके की तरफ रवाना हो गया। मौत रास्ते में उस शख्स का इंतकाल हो गया। फरिश्ते उसकी रूह लेने के लिए आए। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे कि इसे जन्नत में ले जाना चाहिए या जहन्नम में। आखिरकार अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि उसकी मौत के वक़्त के अमाल को देखा जाएगा। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि गुनाहगार और नेक इलाके के दरमियान फासले को बदल दे ताकि वो नेक इलाके के करीब हो। नतीजतन रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को जन्नत की जानब ले गए। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ करने पर कादिर है, चाहे वो कत्ल जैसे संगीन गुनाह हूँ, बशर्ते कि बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले। तौबा के 3 बुनियादी अरकान हैं, गुनाह को तर्क करना, उस पर नदामत महसूस करना, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करना। इस वाक़े में गुनाहगार को नेक इलाके में जाने की तलकीन की गई, जिससे ये सबक मिलता है कि नेक लोगों के साथ रहने से इंसान को अपनी इस्लाह में मदद मिलती है। जब बंदा अपने गुनाहों का इतराफ़ करके अल्लाह की तरफ रजू करता है तो अल्लाह ना सिर्फ उसे माफ़ करता है बल्कि उसे अपनी रहमत से नवाजता है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना खुद एक गुनाह है। मुसलमान को हमेशा अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत पर यकीन रखना चाहिए। ये वाक़या हमें ये दिलाता है कि ये इंसान कितनी ही बार गुनाह कर ले, अल्लाह के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अल्लाह की रहमत बंदों के तमाम गुनाहों से ज़्यादा वसी है और उसकी माफ़ी का दरवाज़ा सिर्फ मौत से पहले बंद होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और हर वक्त उसकी तरफ रजू करें। इस वाक़े का अखलाकी सबक किस तरह है? अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रहीम व करीम है। इंसान चाहे कितने ही बड़े गुनाह कर ले, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है।